बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। हमने गज़ल नंबर 2 की तशरीह शुरू की थी। ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल है, दहन पर हैं उनके गुमां कैसे कैसे। पहली वीडियो में हमने 4 अशार की तशरीह की थी। अब हम शेर नंबर 5 जो है, गमो गुस्सा और रंजो अंदोहो हरमा हमारे भी हैं मेहरबां कैसे कैसे, इसकी तशरीह करेंगे और इस गज़ल के सवालात के जवाबात करेंगे। तशरीह से पहले जो है आपने शायर का तारुफ लाजमी लिखना है, जो मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था। जो शायर का तारुफ है कि आतिश को दबिस्तान लखनऊ का नुमाइंदा समझा जाता है, लेकिन उनके कलाम में लखनऊ और दिल्ली 2 शहरों की खसूसियात पाई जाती हैं। उनके मिजाज में कनात और तवक्कुल था, इसलिए किसी दरबार से वाबस्तगी इख्तियार नहीं की। उनके कलाम में सोज़ो गुदाज, जज्बे इश्क की सदाकत, तसव्वुफ, मुहावरा बंदी, रोज़मर्रा की चाशनी पाई जाती है। उनकी आवाज़ उनके अहद ही की नहीं बल्कि उर्दू शायरी के तमाम अदवार की आवाज़ समझी जाती है। ये जो है शायर का जो है उनकी शायरी की खसूसियात और तारुफ आपने हर शेर से पहले लिखना है। आपको चूँकि पेपर में बंद की सूरत में आता है, 2 अशार का बंद आता है, तो आपने इसको एक ही दफ़ा लिखना है। और अगर क्लास में टीचर आपका टेस्ट लेती हैं, एक शेर देती हैं, तो उससे पहले आपने लिखना है। अब हम शेर नंबर 5 की तशरीह देखते हैं। गम गुस्सा का मतलब क्या होता है? नाराज़ी। रंज क्या होता है? दुख, तकलीफ। अंदोह का मतलब भी गम और तकलीफ होता है। हरमा मायूसी, नाउमीदी, मेहरबान, रहम दिल। अब इससे पहले भी आपने शायर का नाम लिख देना है, ख्वाजा हैदर अली आतिश, और उसके बाद उनका तारुफ लिखना है। इस शेर में जो है आप देख रहे हैं कि जो उर्दू शायरी में महबूब जो होता है वो हमेशा शायर को जालिम ही नज़र आता है। और इसमें भी जो शायर है वो यही कह रहे हैं कि जो उर्दू शायरी का जो महबूब है हमेशा जालिम और दुश्मनों पर मेहरबान नज़र आता है। आशिक जो होता है वो मोहब्बत में गिरफ्तार होता है और उसका जो महबूब होता है उस पर कभी गमो गुस्सा का इजहार करता है तो कभी नाराज़गी और खफगी दिखाता है। लेकिन इसके बावजूद आशिक जो होता है वो महबूब के दर को नहीं छोड़ता, यानी उसके दरवाजे पर बार बार जाता है। इसका शेर देखें। मिलने से गुरेजा है, मिलने पे खफा भी, दम तोड़ती चाहत है, किस अंदाज का रिश्ता है। अब इसमें शायर कहते हैं कि हमारे मेहरबां ऐसे भी हैं कि इनकी तरफ से कभी इशारों में भी खुशी की खबर नहीं होती। वो हर वक्त हमें तड़पाते रहते हैं। इंसान पर कभी गम और कभी खुशी का जो है गलबा होता है, लेकिन हमारा महबूब तो ऐसा है कि उसकी तरफ से हमें हमेशा गम, दुख, तकलीफ़ ही मिलते हैं। इश्क जब दर्द बनते बनते दवा की सूरत इख्तियार कर लेता है तो इसकी कीमत लगा सकता है। ऐसे ही महबूब को शायर ने मेहरबान करार दिया है कि इसकी नज़र कभी हम पर पड़े, गुस्से की हर किस्म इसके अंदर मौजूद है। वो बदमिजाज भी है और वो इस कदर जालिम है कि आशिक की अजियतनाक मौत भी उसके पत्थर दिल को मोह नहीं करती। यानी ये उर्दू शायरी में जो है गज़लों में शायरों ने बहुत ज़्यादा अपने महबूब को जालिम दिखाया है कि महबूब उसकी परवाह नहीं करता, उस पर खफा होता है, नाराज़गी इज़हार करता है। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश ने भी इस शेर में यही बताया है कि जो उनका महबूब है वो उन पर कभी गुस्सा करता है, उस पर मेहरबान नहीं होता। तो ये शेर था ना कि गमो गुस्सा और रंजो अंदो हरमा हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे। अब शेर नंबर 6 देखें। तेरी कल के कुदरत की कुर्बां आँखें दिखाए हैं खुश रो जवां कैसे कैसे। कलिक कहते हैं कलम को, कुदरत खुदाई ताकत शान खुदाबंदी, खुश रो खूबसूरत हसीन। अब इससे भी पहले आपको जैसे मैंने पहले बताया है कि ख्वाजा हैदर अली आतिश का आप लोगों ने तारुफ लिख देना है, उसके बाद इसकी तशरीह शुरू करनी है। इसमें जो है शायर ने अपने महबूब की आँखों की तारीफ़ की है। हर शायर ने अपने महबूब को खूबसूरत तरीन करार दिया है, क्योंकि आशिक की ये ख्वाहिश होती है कि उसका महबूब दुनिया का हसीन तरीन शख्स करार पाए। शायर इसलिए हर खूबसूरत चीज़ से महबूब का मुकाबला करते हुए नज़र आता है। कभी उनकी जुल्फ़ों की तारीफ़ करता है, कभी आँखों की, तो कभी लंबे कद की, तो कभी उसके हुस्न की तारीफ़ की। यानी मुख्तलिफ़ शायरों ने अपने महबूब के मुख्तलिफ़ अज़ाए जिस्मानी की तारीफ़ की। कोई जो है शायर वो अपने महबूब के बालों की तारीफ़ कर रहा है, तो कोई अपने महबूब के लंबे कद की तारीफ़ कर रहा है, तो कोई आँखों की कर रहा है। इसमें जो है शायर ख्वाजा हैदर अली आतिश वो अपने महबूब की आँखों की तारीफ़ कर रहे हैं। शायर ने महबूब की आंखों की तारीफ़ करते हुए कहा है कि ए खुदा, तेरी कुदरत के कलम ने क्या खूबसूरत आंखें बनाई हैं। ये आंखें इस कदर शौक हैं कि जिसकी वजह से हर कोई उनकी तरफ जो है खिंचा चला जाता है। तूने इनकी आंखों में खूबसूरती और दिलकशी पैदा की है, इन आंखों में देखने वाला कहीं खो जाता है। अलगर्ज शायर ने महबूब की आंखों को इस कदर पुरकशिश और खूबसूरत कहा है कि शायर जो है वो इनमें मस्तो मगन हो जाता है।
जैसे मीर तकी मीर ने कहा था, मीर उन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की थी। यहाँ मीर तकी मीर भी जो है वो अपने महबूब की आंखों की तारीफ कर रहे हैं। शेर नंबर 7 देखें। करे जिस कदर शुक्र नेमत वो कम है, मज़े लूटती है ज़ुबां कैसे कैसे। शुक्र नेमत क्या होता है? किसी अनायत और नवाजिश के सिलसिले में एहसान मानना। अब इस शेर से पहले भी आप जो है हैदर अली आतिश का जो है तारुफ लिखेंगे और उसके बाद तशरीह करेंगे। अब देखें, इस शेर में जो शायर है उसने अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा किया है कि इस मालिक ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। इंसान अपनी ज़िंदगी में तरह तरह की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होता है, किस्म किस्म के फलों के जायकों से अपनी ज़ुबान के एहसास की तस्कीन करता है। ख़ास तौर पर शायर ने ज़ुबान के एहसास को पूरे करने वाली नेमतों का शुक्र अदा किया है। जैसे कुरान पाक में इरशाद है, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें अता की हैं कि वो खुद सवाल कर उठता है कि कौन सी ऐसी नेमत है जो तुम्हें तस्कीन नहीं पहुंचाती। तस्कीन का मतलब होता है सुकून। यूँ तो इंसानी जिस्म के तमाम अज़ा ही अल्लाह ताला के लुत्फ़ करम की अनायात हैं, मगर ज़ुबान ऐसा अज़ू है जिसकी लज़्ज़तें बेशुमार हैं। किसी भी ग़ज़ा की लज़्ज़त ज़ुबान से महसूस की जा सकती है। तो बोलने की कुव्वत भी ज़बान की बदौलत है। इन नेमतों के बदले हमारा जो खालिक है वो किसी चीज़ का मुतालबा नहीं करता। इंसान को चाहिए कि वो अपने रब का शुक्र गुज़ार बने। वो सबसे मुकद्दम है हक़ तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक़ कैसे अदा तेरा। अब जो है इस शेर में जो है गज़ल में जो है इसका मक्ता नहीं है। मक्ता कौन सा शेर होता है? आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल का मक्ता नहीं है। अब इसके हम सवाल जवाब देखते हैं कि सवाल नंबर 1 है कि इस गज़ल के दूसरे शेर में जो मुहावरे इस्तेमाल हुए हैं उनकी वजाहत करें। जैसे ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। इसमें गुल खिलाना का मतलब होता है अनोखा काम करना, मुसीबत आना। अरूज व ज़वाल के लिए ज़मीन चमन का गुल खिलाना मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अगर एक शख्स आज अमीर है तो कल फ़कीर है, गोया किसी के हालात जो हैं वो मुस्तकिल नहीं हैं। इसी तरह दूसरा है रंग बदलना, यानी इस शेर में ये दोनों मुहावरे इस्तेमाल हुए हैं। रंग बदलना का मतलब होता है तब्दील होना, काया पलटना, हालत बदलना। चूँकि दुनिया फ़ानी है इसलिए कभी भी हालात तब्दील हो सकते हैं और ज़िंदगी में अरूज व ज़वाल आते रहते हैं। हालात के बदलने को रंग आसमान के बदलने से तशबीह दी गई। तशबीह क्या होता है? एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ जैसा करार देना। अब सवाल नंबर 2 देखें। चौथे शेर में मकान से शायर की क्या मुराद है? ये था ना शेर, दिले दीदो आलम अहले आलम में घर है, तुम्हारे लिए है मकान कैसे कैसे। कि ए महबूब तुम दुनिया वालों के दिलों में रहते हो, उनकी निगाहें जो हैं तुम्हारा घर हैं, लोग तुम्हें अपने दिल में रखते हैं, अपनी आंखों में तुम्हारी तस्वीर लिए फिरते हैं, लिहाजा तुम्हारे लिए कैसे कैसे बेहतरीन मकान है। सवाल नंबर 3 देखें। इस गज़ल में कौन कौन से काफ़िये इस्तेमाल हुए? काफ़िया क्या होता है? काफ़िया हम आवाज़ अल्फाज को कहते हैं कि शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहा जाता है। हर शेर में जो है काफ़िया तब्दील होता है लेकिन इनकी आवाज़ एक जैसी रहती है। काफ़िया की जमा कवाफ़ी है। इस गज़ल के काफ़िये जो हैं वो दर्ज झैल हैं। गुमाओ दरमियाँ, आसमाओ निशान, मकाओ मेहरबान, जवां ज़ुबान। ये हम काफ़िया अल्फाज हैं यानी इनकी आवाज़ एक जैसी है। अब आप देखें सवाल नंबर 4। 5वें शेर में शायर ने किन चीज़ों को अपना मेहरबान शुमार किया है? ये 5वां शेर था, गमो गुस्सा रंजो अंदो हरमा हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे। पेपर में भी आपको शेर दिया गया होगा। जिस भी नज़म का या गज़ल का जो सवाल जवाब उसमें से आएंगे आपको ऊपर शेर दिया होगा, लेकिन इसलिए आपको आसानी हो जाएगी शेर देकर। उर्दू शायरी का महबूब हमेशा जालिम और दुश्मनों पर मेहरबान नज़र आता है। आशिक मोहब्बत में गिरफ्तार है जबकि महबूब इस पर कभी गमो गुस्सा का इज़हार करता है, कभी नाराज़गी दिखाता है, लेकिन इसके बावजूद आशिक महबूब के दर को नहीं छोड़ता। शायर कहता है कि हमारे मेहरबान ऐसे ही हैं, वो हर वक्त हमें तड़पाते रहते हैं। अब सवाल नंबर 5 देखें। आखिरी शेर में शायर की ज़ुबान किस बात के मज़े लूटती है? आखिरी शेर में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया गया कि उस मालिक ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। इंसान अपनी ज़िंदगी में तरह तरह की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होता है, किस्म किस्म के फलों के जायकों से अपनी ज़बान के एहसास की तस्कीन करता है और ख़ास तौर पर शायर ज़बान के एहसास को पूरे करने वाली नेमतों का शुक्र अदा करें। तो ये इस गज़ल के सवालात के जवाबात थे।
हमने इसके जो है सारे अशार की तशरीह भी कर ली है। अगर आपने तशरीह कर ली है तो आपके लिए सवालात के जवाबात जो हैं वो लिखने मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप तशरीह के अंदर से ही सवालात के जवाबात लिख सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को सारी समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।